तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 12 का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डाल रखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो आप यहाँ पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे और उन सारे टेस्ट सीरीज की वीडियो का जो है प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगा और सारे टेस्ट सीरीज आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके उन हर एक टॉपिक्स पे मैं एक अच्छा सा लेक्चरशिप वाला वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टेस्ट सीरीज को, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन ट्रांसजेनिक गोल्डन पेडी। ठीक है, ट्रांसजेनिक सुनहरी धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, एक सुनहरी धान है जिसको गोल्डन पेडी कहते हैं, जो कि ट्रांसजेनिक फॉर्म में बनाया गया है। और पूछा जा रहा है कि इनके बारे में इसमें किस प्रकार की विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ग्लूटेनिन पाया जाता है ए में, बी में विटामिन ए पाया जाता है, सी में विटामिन ई पाया जाता है और डी में विटामिन सी। कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बताइए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के। सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। जी हाँ, बताइए कमेंट बॉक्स में बेटा लिखो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जल्दी जल्दी लिखो। क्या होगा। ज्यादा वक्त मत लो, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए में टिक आउट, मतलब बी में टिक आउट कर लो, विटामिन ए होगा इसका। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है, कहता है व्हाट वाज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी यूज्ड फॉर। ठीक है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीन थेरेपी सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था, किस चीज के लिए। डिफिशियंसी ऑफ एडेनोसाइन एंड डायमिनेज के लिए, या चिकन पॉक्स के लिए, या डायबिटीज मेलिटिस के लिए, या आपको रूमेटाइड्स आर्थराइटिस के लिए। किसके लिए किया गया था बेटा। आपके पास हिंदी में सेम ऑप्शन है, आप टिक आउट कर लीजिए कि कौन सा सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इनमें से किस डिजीज के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या सही आंसर होगा बेटा, फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। यस, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसाइन डायमिनेज। जी हाँ, इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे सामने आ रहा है, ड्रग्स मेड बाय बायोटेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन कैंसर डायग्नोसिस इज, है ना, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका उपयोग कैंसर निदान में किया जाता है। बेटा वो कौन सा मतलब कि ड्रग्स है जिसका उपयोग हम लोग कैंसर निदान के लिए करते हैं, मतलब कैंसर के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, और ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया ये ड्रग्स कौन सा है इसमें से। बेटा इंटरफेरॉन्स है, HGH है, TSH है, या इंसुलिन है, कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 4 में से सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ बेटा क्या होगा। क्वेश्चन 3 के 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ड्रग्स। यस, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। जल्दी बताओ, बहुत कम टाइम है तुम लोग के पास। यस, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। है बताओ बेटा। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, इंटरफेरॉन। जी हाँ, इंटरफेरॉन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ता है, कहता बायोपेरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैव डकैती, आप जैव डकैती को बायोपेरेसी भी कह सकते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है। बायोपेरेसी किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ट्रेडिशनल नॉलेज से, पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है, या बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन फ्रॉम बायो रिसोर्स, जैव अणु तथा जैव संसाधन से जीन को निकालने में, या बायो रिसोर्स में, जैव संसाधन में, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी में। मतलब किस चीज से रिलेटेड है बायोपेरेसी बेटा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा आपको बताने कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर फटाफट, जल्दी बताओ बेटा। हाँ ब्रिलियंट बच्चों, जल्दी बताओ, महान देश के महान बच्चों। फ्यूचर ऑफ डॉक्टर, फ्यूचर ऑफ साइंटिस्ट,
या साइंटिस्ट ऑफ फ्यूचर, साइंटिस्ट ऑफ डॉक्टर? जी हाँ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या, आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी यूज किए जा, ये सभी रिलेटेड हैं आपको बायोपेरेसिस से, ठीक है। ऊपर में जितने हैं सब रिलेटेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक फसल बनाया गया था वो कौन सा फसल था जिसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया था? बेटा कोटोन था, कपास है ना, लीन सीड था, अलसी, अलसी मतलब चिकना होता है जिसको हम लोग कद्दू में डाल के खाते हैं, ठीक है। नेपाल में इसको गाली भी समझता है कितना लोग, ठीक है। पीस, मटर, टोबैको, तंबाकू, कौन सा वो फसल था जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप के फॉर्म में बनाया गया था? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यस यस यस, क्वेश्चन 5। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 में टिक आउट कर लो। टोबैको, तंबाकू, वो पहला प्लांट था जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट के क्रॉप के रूप में यूज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता है। कहता है विच विटामिन हैज बीन ट्रांसफर्ड इन गोल्डन पेडी, है ना, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? बताओ बेटा किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है गोल्डन पेडी में? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, कौन सा विटामिन को डाला गया है किसमें गोल्डन पेडी में? जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। यस 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 या यस, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। लिखते नहीं हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखो ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता हमारे सामने, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ पीसीआर, निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है? न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रियकरण, या एनिलिंग, या तापानुशीलन, या क्या कहता है एक्सपेंशन, विस्तार, या ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के, क्या सही आंसर हो जाएगा फटाफट बताओ। जी हाँ, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा फटाफट बताओ बेटा। यस यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ पीसीआर, इसमें से कौन सा स्टेप पीसीआर में यूज होता है? जल्दी जल्दी बताओ। आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जितने स्टेप हैं वो सारे स्टेप यूज होते हैं पीसीआर के लिए, मतलब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के लिए, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट करेंगे। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी टिक आउट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कहता डॉली, बाप रे, सुनने में लगता लड़की का नाम है, लेकिन लड़की का नाम नहीं है, ये एक भेड़ का नाम है ना। डॉली द शिप वाज अ क्लोन फॉर दिस द मोलर सेल वाज, है ना, कहता एब्डोमेन, स्किन, टंग, ईयर कैनाल। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, ठीक है, इसके लिए दात्र कोशिका थी। बताओ डॉली नाम का जो भेड़ था ना, वो डेवलप किया गया था एक सेल से, कोशिका से डेवलप करवाया गया था। तो बताओ कि वो किस सेल से डेवलप कराया था? उदर की सेल मतलब पेट का सेल, त्वचा, स्किन का सेल, जीभ का सेल, टंग का सेल, कर्ण उभार की मतलब कान के अंदर जो नली गुजरती है जो अंदर जाता है, उस सेल से, किस सेल से उसको डेवलप करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास 4 ऑप्शन है, बताओ किस, क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। जल्दी बताओ किस सेल से? बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो। जीव की, बोले तो टंग की सेल से डेवलप करवाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहता पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस जीन इन प्लांट, पौधे में पितृन नाशी प्रतिरोधक जीन है। बताओ पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला जो जीन होता है वो कौन सा जीन है? CT, MT, BT, GST, CT, MT, BT, GST, ये कौन से इनमें से जीन है जो कि कीड़ों को नहीं आने देता पौधे पर, उसके लिए हानिकारक होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। हाय जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। यस यस यस, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ जीएसटी, जी हाँ जीएसटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में टिक आउट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बीटी डिफरेंशिएशन इज यूज्ड फॉर रेयर फंक्शन, है ना। बीटी विविध अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना, बायोमेटालॉजिकल टेक्नोलॉजी के लिए, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, अब बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट्स के लिए, जैव उर्वरक के लिए, बायोमेटालर्जिकल तकनीक के लिए, बायो मिनरलाइजेशन प्रक्रम के लिए, बायो इंसेक्टिसाइड पौधे के लिए। बताओ बेटा किसके लिए यूज किया जाता है बीटी का, जल्दी जल्दी बताओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव इस टेस्ट का, उसके 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। हाय 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 हाय, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर इसका। बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर लो। जी हाँ, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमारा यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव फिनिश हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसी ऑब्जेक्टिव के, इसी टेस्ट सीरीज के सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारे सामने शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है। और मैं बता दूं आपको, मैं हर एक टेस्ट सीरीज में मैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं, कुल मिलाकर 10 मार्क्स के, और ये एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूबल होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस सारे क्वेश्चन के जो आंसर शीट होंगे ना, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे एक चैनल है जेनेटिक बायो क्लासेस, वहां पे आप लोग जाएंगे, सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, फिर आप जेनेटिक बायो क्लासेस सर्च करेंगे, वहां वो मिल जाएगा, और वहां से आप सारे आंसर शीट ले सकते हैं। हर एक टेस्ट के आंसर शीट वहां दिए हुए पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है राइट आर नॉट ऑन ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, है ना, ट्रांसजेनिक तंबाकू के पौधे पर एक टिप्पणी लिखिए। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट मतलब टोबैको प्लांट पे एक नोट्स कह रहा लिखने के लिए, जो कि बनाया गया था ट्रांसजेनिक फॉर्म में। कहता एक्सप्लेन बायोवार, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोवार। जैव युद्ध को समझाइए, बायोवार का हानिकारक प्रभाव क्या है। बेटा जैव वार, बायोवार समझ में आ रहा है ना, कई प्रकार के इंसेक्ट से या कई प्रकार के वायरस से, बैक्टीरिया से, है ना, डेवलप किया गया एक ऐसा केमिकल्स वगैरह, या कुछ एक ऐसे वायरस जिससे कि हम लोग हानि पहुंचा सकते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बायोवार के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके डिटेल आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ का फॉर्म, वहाँ पर वो देख सकते हैं। अब इस सारा कंट्री का जो है एटॉमिक पावर वाला कंट्री सब बायोवार की तैयारी में लगा हुआ है, देश को ख़त्म करने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता व्हाट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस के बारे में पूछा जा रहा है, वही जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, विटामिन ए जिसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, उसी बारे में पूछा जा रहा है। कहता व्हाट इज होमोलिन। होमोलिन क्या है, ये नया शब्द आ रहा है ना होमोलिन, बेटा बता दें। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना डैडी, हम लोग इधर अभी ट्रेड चला है कि डैड, मम्मी को मॉम, है ना, ब्रदर को ब्रो, सिस्टर को सिस, उसी प्रकार से इंसुलिन का ट्रेड नेम हुआ होमोलिन। समझे बात को, तो इंसुलिन के बारे में पूछा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा आ रहा है, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ विच जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कॉ। ठीक है, पहली ट्रांसजेनिक गाय का नाम बताइए, इस गाय में कौन सा जीन पेश किया गया था। बेटा पूछा जा रहा है कि पहला ऐसा गाय का नाम बताइए जो ट्रांसजेनिक गाय था, कॉ था, और उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया था, उनके बारे में पूछ रहा है। इसका भी आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं अपने टेस्ट सीरीज के लास्ट स्टेप की तरफ, यहाँ पे कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, और मैं आपको बताऊँ ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होता है। मैं हर एक टेस्ट सीरीज में एक देता हूँ, 5 मार्क्स का ये होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में पूछा जा रहा है, जीन से जो इलाज किया जाता है, ठीक है, जीन थेरेपी। और एक्सप्लेन डिवाइस फॉर रिफॉर्म इन जीन डिफेक्ट बाय दिस टेक्निक, है ना। जीन चिकित्सा क्या है, इस तकनीक द्वारा जीन दोष में सुधार हेतु उपकरणों की व्याख्या करें। किस किस मशीन का, किस किस प्रकार के उपकरणों का यूज किया जाता है जीन थेरेपी में, जीन को ठीक ठाक करने के लिए, अगर जीन में किसी प्रकार की चेंजिंग आती है, म्यूटेशन वगैरह हो जाता है, उनके बारे में आप पूछ रहा है। इसके आंसर डिटेल में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से लिख लेंगे। आज के टेस्ट सीरीज में यहीं तक रहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।